अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में कंप्लीट राइड होगी फ्रॉम कुमराट टू जहाज़ बांडा, जिसमें जहाज़ बांडा से पहले जो पॉइंट है टकी टॉप, वहाँ तक हम पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हाइक स्टार्ट होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आजकल कोई व्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा मेरे गिरे बगैर। तो इस राइड में भी अनफॉर्चुनेटली मैं वाटर क्रॉसिंग में गिरा। वो सारा इंसिडेंट जो है वो आपसे शेयर करूंगा, प्लस सारे रास्ते की खूबसूरत लैंडस्केप, डिफिकल्टीज जो पेश आती हैं, उसके अलावा तमाम तर व्यूज वो आपसे शेयर किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इतना नहीं था कि वो मेरे जैसे हाथी को उसके अंदर जो है ना वो इजाजत दे। सारे भाई तैयार है, दुआ भी होगी और वापस मोड़ो, खींचो। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व कुन्ना इल्ला मुनक़लिबून। सल्लु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो आज का प्लान है जनाब, कुमराट वैली में वाटरफॉल के पास जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे थे वहाँ से जाना है पहले थल। वहाँ पे जाके नाश्ता होगा, फिर थल से आगे लामूती से होते होते पहुँचेंगे हम जहाज बांडा, जहाँ पे पार्किंग में बाइक्स को पार्क करके और उसके बाद फिर आगे हाइकिंग स्टार्ट करेंगे टकी टॉप से। अच्छा, क्या बात है। कुमराट की वैली की ड्राइव वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, जहाँ पे आप दरख्तों के बीच में से जा रहे होते हैं। कई जगह पे रोड ज़्यादा ख़राब है या रोड के ऊपर वाटर क्रॉसिंग है तो साइड से रास्ते बने हुए हैं, और जब आप वहाँ से गुज़रते हैं दरख्तों के बीच में से तो वो तो फिर मज़ा और ज़्यादा आता है। तो ऑफ रोडिंग के शौकीन जो है इस ड्राइव को बहुत इन्जॉय करेंगे। बाकी ये कि कैजुअल नहीं होना, क्योंकि जहाँ पे आप इजी होंगे, अपना गार्ड डाउन करेंगे, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिस तरह ये एक वाटर क्रॉसिंग आ रही है, सुबह सुबह मुझे वेकअप कॉल यहाँ भी मिल गई थी। यहाँ पे सारे यानी इतनी कोई ऐसी कोई टफ वाटर क्रॉसिंग नहीं लग रही थी, बज़ाहिर यही था कि बड़ा आसानी से इसको क्रॉस कर लेंगे। तो ये कि नहीं, ये वाली इजी वाली थी। आगे एक और आएगी जिसको जो है ना क्रॉस करते हुए आई वॉज वेरी कैजुअल, और वहाँ पे फिर मैं गिरा था एज़ यूजुअल। ज़्यादा ही पीछे रह प्रॉब्लम गए। वही है कि बाइक ये थोड़ा ऊंचा है, हाइट की वजह से मेरे पाँव नीचे नहीं लगते, और फिर एक साइड पे बाइक ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, तो फिर बाइक भारी है, उस वजह से फिर ये गिरता है। तो बहरहाल इतना बुरा ड्राइवर मैं नहीं हूँ जितना इम्प्रेशन ये पड़ता जा रहा है, क्योंकि आज से पहले कितने सालों से मैं ये राइडिंग कर रहा हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता था, हार्डली कभी गिरना होता था। अल्लाह लेकिन जब से अकबर। ये बाइक ली है तो ऑफ रोड में जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली वाटर क्रॉसिंग्स में, क्योंकि सन- वहाँ पे पत्थर उन पर ऊंचे नीचे होते हैं, सन- और जहाँ पे टायर पत्थर के ऊपर होता है वहाँ पे फिर ये है कि हाइट मज़ीद भी बढ़ जाती है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सन- अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे हल वगैरह लगा के ज़मीनें तैयार करके तब जो ट्रैक्टर है वो आगे जा रहा है। इधर लोगों ने मेरे ख्याल से आलू वगैरह काश्त कर दिए होंगे।
ज़मीन माशाल्लाह ये भी बड़ी ज़रखेज़ है। ये कोई बीज वगैरह खाद वगैरह डाल रहे हैं। इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं सारे इस पूरे टूर के 1 या 2 व्लॉग बना लूं, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं देखता गया तो फिर यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा यार मज़ा नहीं आता कि आप एक इतनी बड़ी जर्नी को छोटा सा समराइज़ करके बता दो, जबकि पूरी एक वैली आप जा रहे हो, पूरी वैली से गुजर रहे हो, रास्ते देख रहे हो, एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं रास्ते को देखने में, उसमें रोड कैसी है, रोड कंडीशन को जानने में, या वैसे लैंडस्केप वगैरह देखने में। तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़ा सा इसको डिवाइड किया कि पॉइंट टू पॉइंट व्लॉग्स बनाए जाएं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाइक इन दिस जर्नी कुमराट से लेके जहाज़ बांडा तक, तो उनके लिए अलग व्लॉग बनाया जाए। फिर जहाज़ बांडा की जो हाइक है उसका एक अलग व्लॉग हो, फिर जहाज़ बांडा इटसेल्फ, वहाँ पे कुंड बांडा, कटोरा लेक, इस तरह यानी हर एक पॉइंट को वो ड्यू फुटेज दी जाए, ड्यू वेटेज दी जाए, जिससे वो एरिया सही तरह से पता चल सके, देखने वाले को भी मज़ा आए। और फिर ये है कि मुझे बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, लेकिन स्टिल वो चीज़ अगर अच्छी बनती है और आप लोग पसंद करते हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारा गंदा रास्ता, पथरीला, ऊपर नीचे झटकों में चलते 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 जब बीच में थोड़ा सा भी रोड का टोटा आता है जो सही हो तो मज़ा आ जाता है, थोड़ा सुकून मिलता है। बाकी ये कि यहाँ पे एक तो रोड का भी सुकून मिल गया था इस छोटे से रोड के टोटे पे, प्लस जो लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे खूबसूरत से लैंडस्केप थे। ये सारे का सारा असल में जब पत्थर नहीं होते ना, रोड स्मूथ है, तो फिर एटलीस्ट आपका ध्यान थोड़ा सा रोड से हट के फिर आप लेफ़्ट राइट भी ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तो वो भी एक फ़ायदा हो जाता है कि फिर आप देख रहे होते हो कि यार लेफ़्ट राइट पे क्या खूबसूरत किस्म की जो है और क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये भी एक कह लें कि अच्छा हो जाता है फ़ायदा। अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो एक वही रिवायती रिक्वेस्ट कि मुसाफिर व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग जो एनालिटिक्स है वो यही बताता है कि आप में से सब्सक्राइब नहीं किया होता उन्होंने, और वो देखते हैं रूटीन में मुसाफिर व्लॉग्स। तो आई नो बंदा भूल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये टाइम ले लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे इसको और कमेंट कर देंगे, तो इससे ये है कि यूट्यूब को थोड़ा सा इंडिकेशंस मिलती हैं कि जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो सही है। तो मेरे चैनल पे कोई स्पेशल कोई शायद दुआएं लगी हुई हैं कि ये पता नहीं क्या चक्कर है, स्टक हो जाता है आफ्टर सम टाइम, फिर कोई वजह से रुक जाता है। व्यूज़ वगैरह बाज़-औक़ात नहीं आते, कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं आते। हालाँकि कंटेंट रेगुलरली डाला जा रहा है और कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश भी की जा रही होती है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। तो कई बार तो कई दोस्त कहते हैं कि यार इस चैनल को हटा के कोई नया चैनल बना लें, तो वहाँ पे आपको देखना कितना ज़बरदस्त जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन मैं बस थोड़ा ढीठ हूँ, चीज़ें इतनी आसानी से बदली नहीं जाती, तो मैं बस इसी कोशिश में हूँ कि यार व्हाटएवर इट इज़, उम्मीद है कि वो जो भी चक्कर है उसका असर ख़त्म हो जाएगा और फिर ये चैनल भी इंशाल्लाह सही तरीके से ग्रो कर लेगा। तो ये वो वाटर क्रॉसिंग जिसकी मैं बात कर रहा था कि जहाँ पे जाके फिर मुझे वेकअप कॉल मिल गई। तो बहरहाल थी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ही, क्योंकि इस पे जाते हुए तकरीबन सारे ही थोड़ा थोड़ा फंसे। मेरा ये था कि फंसना चाहिए नहीं था, लेकिन पता नहीं बस गुड टाइम आया होता है तो बस वो बंदे का इजी जगह पे भी बंदा हो जाता है। और वो बात ज़्यादातर यही थी कि कैजुअल हो गया था, तो कैजुअल जब बंदा हो जाए तो फिर आप कह लें कि अपने आप को तैयार कर लें कि अब आपके साथ कोई ना कोई उल्टा होने वाला है। तो बहरहाल
यहाँ से बड़े इजी होके मैं जा रहा था थिंकिंग कि यार कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सीधा ही जाके किसी पत्थर में लगा और वहाँ पे बैलेंस ख़राब हुआ क्योंकि लेफ़्ट साइड पे काफ़ी डीप थी जगह। पाँव मैंने जब रखा तो नीचे वो पड़ा नहीं और सीधा मैं नीचे। वो शुक्र है कि जैकेट्स वगैरह सेफ्टी गियर पहना होता है, हेलमेट पहना होता है, तो उससे बचत हो जाती है, अदरवाइज़ काफ़ी कोई ख़तरनाक किस्म की चोट भी लग सकती है। बैठो। हाँ हाँ, सही सही। चलें जी, गिरने की जो हिस्ट्री है उसमें एक और इजाफा। गिरने वाला काम ना होना तो ये वाटर क्रॉसिंग कितनी खूबसूरत लग रही है सामने। अभी रिसेंटली गिरा था तो वो कहते हैं ना कि किसी का जला तो फिर वो फूंक फूंक के रखता है पाँव, तो पता नहीं व्हाटएवर इस किस्म की कोई सेइंग है। बहरहाल देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर मुझे ये भी था यार कि आज की बार जो गिरने का कोटा था वो बस अब हो गया हो, इसके बाद नहीं गिरना। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली मैं देख रहा था कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। दूसरे जो भाई हैं आगे, रज़ाकी भाई और बाजवा भाई कैसे कहाँ से गुजरे हैं, ताकि फिर वहाँ से सेफली जो है गुजर जाया जाए। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है। हाँ, हैं? एक मिनट। हाँ हाँ, बचत हो गई। ये जनाब ताहिर साहब, सीनियर मोस्ट मेंबर। अब मैंने कहा अब बीस्ट मोड चलेगा। अब मैंने कहा बीस्ट मोड चलेगा। अब कोई प्यार मोहब्बत खत्म। जनाब, खूबसूरत सा दरिया गुजरता हुआ इस वैली में। वाह, पानी के चैनल को जो है ना इन्होंने यहाँ से टूट गया होगा तो थोड़ा सा सेटल करने के लिए आगे ऐसे भेजा हुआ। ज़बरदस्त। चलें जी, बीस्ट मोड ऑन है। अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। आठें मारता हुआ
दरिया है और उसके ऊपर ये लकड़ी का पुल। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, खूबसूरत। ये वो जगह जहाँ पे वो मशीन जो है वो रेत निकाल रही थी। बहुत सारे गाने इस व्लॉग में आपको सुनाई जो दे रहे हैं वो बेसिकली स्पॉटिफाई का स्पीकर है जो हेलमेट पे, और माइक भी हेलमेट में लगा हुआ था, तो ये वहाँ से कैप्चर कर रहा है। मैंने तो एक कोशिश ये की है कि मुहर्रम के एहतराम में बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस व्लॉग में यूज़ ना करूँ, लेकिन वो वाली ऑडियो क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे वहाँ पे एक्चुअली में वो रिकॉर्ड हो गई थी, तो उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं था। बाकी ये है कि वॉइस ओवर के दौरान और बाकी एडिटिंग के दौरान एक्स्ट्रा म्यूज़िक वगैरह भी हमने अवॉइड किया कि इसको हम ऐड ना करें मुहर्रम की वजह से। तो इससे पहले कि कमेंट्स में गालियां पड़ना शुरू हो तो मैंने कहा पहले से ही माजरत कर लेते हैं। बाकी जर्नी हमारी थल बाज़ार के बहुत करीब पहुंच गई थी क्योंकि खूबसूरत ये फेंसेस शुरू हो गए थे और रोड भी बिल्कुल पक्की हो गई थी, तो ये बाज़ार के करीब करीब ही ऐसी है। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, इस वजह से रेस्ट करने का अब दिल कर रहा था, तो थल पहुंच गए। यहाँ पे हमने सोचा कि नाश्ता वगैरह करेंगे और खाना भी हो जाएगा दोपहर का, तो दोनों का मिक्सचर जो है ना करके, तो इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स जहाज़ बांडा। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, रास्ता भी तकरीबन जैसा करके आए हैं वैसा ही आगे है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बआसानी हो जाना चाहिए था। बस ये है कि धूप जितनी शदीद निकली हुई थी ना, तो वो दिल कर रहा था कि यार थोड़ा सा ये कहीं मौसम सेट हो जाए ना, तो फिर मज़ा आ जाए राइड करने का भी। ये वही होटल है जहाँ पे हम जाते हुए भी रुके थे और खाना वगैरह हमने यहाँ पे खाया था। सेम इसी होटल में हमने कहा यार एटलीस्ट बैठने के लिए, लेटने के लिए, बल्कि यहाँ पे बंदोबस्त अच्छा है। बहुत सारी टूर्स पे आई हुई बसेस भी यहीं पे पार्क होती हैं, तो ये भी एक निशानी है। कुमराट की तरफ मुड़ें तो शुरू में ही करके ये होटल आता है। ऑल्दो के वापसी पे हम जिस होटल पे रुके थे वो गली के अंदर करके था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका खाना बेहतर था। और एक टिप मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे हमने दही मंगवाया था बाहर से खुला, और दही बड़ा खालिस था, तो ट्रैवलिंग के दौरान वैसे भी ज़्यादा मुरगन किस्म का खाना जो है खाना वो सही नहीं रहता। जनाब पेट्रोल भरवा लिया है यहाँ पे थल से, टैंक फुल करा लिए हैं और अब आगे जाएंगे। ये वो मशहूर मस्जिद है थल की जो बहुत ही पुरानी। जी सर, लगा लें लगा लें। तो बाकी ये पुल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सारी जगह यार जिधर देखो वहाँ पे खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये है कि ये टूरिज़्म हमारा प्रमोट हो, यहाँ पे लोगों को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ये खूबसूरती सारे देखें, मुल्क के लिए भी अच्छा है, हर तरह से सबके लिए अच्छा है। चलें आगे निकलेंगे तो फिर बताते हैं। अब ये वो चौक है जहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर चाहें तो कुमराट वैली की तरफ रास्ता जाता है, और राइट साइड पे आप जाएं तो जहाज़ बांडा, और वही रास्ता फिर आगे बदकोई टॉप की तरफ भी जाता है। अगर कालाम की तरफ आपने जाना है तो ऊपर रास्ता बदकोई टॉप, आप कालाम की तरफ चले जाते हैं। इससे पहले जहाज़ बांडा में एक जीप पे गया था, तो बाइक पे ये मेरा पहला ही ट्रिप होगा टूवर्ड्स जहाज़ बांडा। पहले तो रास्ते की फ़िक्र नहीं थी क्योंकि जीप में जो भी हो रहा है जीप ड्राइवर जाने और जीप जाने। तो अभी ये कि बाइक पे जा रहा था तो एक्साइटमेंट भी थी, और ये भी एक एलो बकेट लिस्ट में ये सारे पॉइंट्स हैं कि मैंने ये पॉइंट्स बाइक पे करने हैं। तो इरादा ये भी था कि वापसी पे हम यहाँ से बदकोई टॉप से होते हुए कालाम जाएंगे, तो वो भी एक ऐसा ट्रैक है जो मैंने बाइक पे नहीं किया हुआ, तो आई वॉज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। थल से जब आप जहाज़ बांडा की तरफ जाते हैं तो शुरू में आप काफ़ी सारा एल्टीट्यूड गेन करते हैं, पहाड़ी के आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे आपको थल की वैली की असल खूबसूरती नज़र आती है, क्योंकि आप जब ग्राउंड लेवल पे होते हो तो आप वो सारा व्यू नहीं कर पाते, लेकिन जब आप ऊपर से देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है यार कि वाकई क्या खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा आगे गया तो पानी के एक वाटर चैनल में बच्चे नहा रहे थे, और उनको नहाते देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि गर्मियों की छुट्टियों में जब गांव जाया करते थे तो वहाँ पे खेतों के साथ खाले हुआ करते थे, और वहाँ पे हम जाके नहाया करते थे। तो दिल तो कर रहा था अभी भी कि बच्चों को ज्वाइन करूँ, लेकिन पानी का लेवल इतना नहीं था कि वो मेरे जैसे हाथी को उसके अंदर जो है ना वो इजाज़त दे। तो बहरहाल यहाँ से फिर हम आगे निकल गए।
अब ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सा शहर आया जिसकी तंग सी गलियों में से गुज़र के आप नीचे जाते हैं, फिर वैली के अंदर से गुज़रते हुए फिर दोबारा पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है आपने। तो ये शहर, इसका नाम लामूती है और इसके बाद तकरीबन 2 से 3 शहर और आते हैं, शहर या गांव, देहात, कस्बे। तो वो 3-4 और आएंगे और उसके बाद फिर आप पहुंच जाएंगे वो पार्किंग एरिया टकी टॉप से पहले, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी या बाइक को पार्क करते हैं और उसके बाद फिर आप टकी टॉप पे जाके वहाँ से हाइक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की हैं। अब यहाँ से जो नीचे उतरना था वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप किस्म की उतराई थी, और दूसरी साइड पे जहाँ पे चढ़ना है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप किस्म की चढ़ाई थी। तो इस साइड पे तो चलो फिर भी रोड पक्की थी, आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे वो ऑफ रोड है, तो वहाँ पर जाते हुए काफ़ी एहतियात के साथ ऊपर चढ़ना था। थोड़ी पावरफुल मशीन हो फिर वो बआसानी आपको ले जाती है, अदरवाइज़ फिर ये है कि मोमेंटम बना के आपको एक फिर जाना पड़ता है। जहाज़ बांडा का रास्ता कुमराट के रास्ते से मुख्तलिफ था, क्योंकि इस साइड पे आपको उस तरह के दराज कद तैयार के दरख्त, पाइन के दरख्त नहीं नज़र आते। आपको ज़्यादातर छोटी छोटी झाड़ियों वाले पहाड़ वो नज़र आएंगे, इक्का दुक्का कोई दरख्त नज़र आएंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पे लैंडस्केप था, लेकिन कहीं पे बिल्कुल पहाड़ गंजे शुरू हो जाते थे, कहीं पे फिर दरख्त आना शुरू हो जाते थे। तो ओवरऑल बड़ा मिक्स्ड किस्म का जो है ये ट्रैक है, जिसमें आपको हर तरह की ट्रेन नज़र आएगी। बहुत से अरसे से बहुत से दोस्तों ने हमेशा रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ ना करें या बैकग्राउंड म्यूज़िक कम यूज़ करें। अब इस वीडियो से उनको अंदाज़ा होगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, क्योंकि आप अगर वॉइस ओवर वगैरह करते रहें या बोलते रहें मुसलसल, तो फिर वो भी एक तरह से थोड़ा सा अननोइंग हो जाता है। अब पता नहीं आप लोगों का फ़ीडबैक कैसा है। इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट्स में आप मेंशन कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मुझे थोड़ा-सा ये है कि अंदाज़ा हो और फर्दर हम लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग को, प्रोसेस को बेहतर बना सकें। तो फ़ीडबैक आपका बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है, तो म्यूज़िक के बगैर फिर आपको तमाम तर वीडियो को एक्सप्लेन करना पड़ता है और सारी चीज़ें जो है ना वो खुद से ही करनी है। एट टाइम्स आपने वहाँ पर ऑन द स्पॉट बात की नहीं होती, तो उसको भी आपने यहाँ पे करना है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स पर्पज़। बहरहाल इस वीडियो का फ़ीडबैक आपका हमारी फ्यूचर वीडियोस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आवाज़ भी बिल्कुल सही हो जाएगी। थोड़ा सा रेस्ट करके अब सारे भाई जो है वो आगे चले हैं, और मैं फ़ोन आ गया था अली भाई का, तो वो सुन रहा था। तो बस अब फिर उनको पकड़ते हैं। अब हम जो पार्किंग है उसके करीब पहुंच गए थे, और पार्किंग में आपको अपना बाइक और गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी थी, क्योंकि टकी टॉप आगे जो पॉइंट है जहां से हाइक स्टार्ट होती है, वहां पर पार्किंग की कोई जगह नहीं है, कोई वहां पे आपकी गाड़ी या बाइक की देखभाल करने के लिए वहाँ पर लोग नहीं होते। तो पार्किंग ये नीचे मौजूद है, यहीं पे आप करेंगे पार्क, और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है टिल टकी टॉप। वो आप बेशक यहाँ से गाड़ियों पर जा रही होती हैं उनके साथ हो जाएं, जिस तरह हम हो गए थे, और फिर वहाँ से आप अपनी हाइक स्टार्ट करें। खच्चर भी मिल जाते हैं। तो हाइक का सारा सिनेरियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी बड़ी हार्ड है और व्लॉग ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।